गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न करने के बाद भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। भाषा बोधन का जो पहला प्रश्न है वह आपकी स्मरण शक्ति और शब्दों के उतार चढ़ाव के लिए दिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है वह शुद्ध उच्चारण के लिए है और दूसरा वहाँ पर रह के विभिन्न प्रयोग के द्वारा आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो अब उसके बाद हमें भाषा बोधन का दूसरा प्रश्न करना है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्दों में पहला एक शब्द आपके लिए यहाँ करके दिखाया गया है। प्रशंसा का विलोम होता है निंदा, किसी की बुराई करना, और प्रशंसा किसी की तारीफ करना। अब बाकी के शब्द हम करेंगे। तो पहला यहाँ आपके लिए दिया गया है पुरानी। पुरानी का जो विलोम शब्द होता है वह होता है नई। नई दो प्रकार से लिखा जाता है, तो मैंने दोनों प्रकार से आपके सामने लिखकर आपको बता दिया है। जो आप सही और सुंदर लिख सकते हैं वह शब्द लिख सकते हैं। दूसरा जो ख का शब्द है प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, तो इसका विलोम बनेगा नवीन। तीसरा है आपका उपकार। उपकार जो हमारे ऊपर किसी की दया की हुई है या किसी का एहसान है, और जो उसको नहीं मानता है एहसान को उसका, तो उपकार का विलोम होता है अपकार, जो किए हुए एहसान को नहीं मानता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आते हैं दोनों ही शब्द। एहसान को मानने वाले या जो हमारे लिए कार्य किया गया है उसके अकॉर्डिंग और नहीं किया गया, तो अपकार और उपकार एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला है पहला, स्वदेशी है उसके नीचे। स्वदेशी जो खुद के देश का और विदेशी दूसरे देश का। अगला घ देखिए पहला। पहला मतलब सबसे प्रथम के लिए आता है। अगर प्रथम होता है तो अंतिम आएगा, और यहाँ पर पहला है तो कभी कभी बाद वाला शब्द भी आ जाता है, लेकिन मैंने यहाँ आखिरी लिख दिया, पहला और आखिरी। उसके बाद है वृद्धि, किसी चीज़ में उन्नति होना। और क्षय, इसका विलोम बनेगा उस चीज़ का पतन हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना या पतन होने का शुरुआत हो जाना, उसके लिए आता है। तो क्षय और ह्रास दोनों शब्द आते हैं। वृद्धि का वैसे ज़्यादातर ह्रास शब्द ही विलोम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है पवित्र का अपवित्र। ये तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं। ए लगाकर जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं, अधर्म, असत्य, तो असफलता, ये वैसा ही था पवित्र का अपवित्र। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चारों ही मुहावरे हमारे पाठ में आए हुए हैं, और एक भूरी भूरी प्रशंसा करना तो प्रश्न में भी आया हुआ है। तो इन्हीं मुहावरों का हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है आपका भूरी भूरी प्रशंसा करना। भूरी भूरी प्रशंसा करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक बड़ाई करना या तारीफ करना। तो यहाँ पर ये हमारे पाठ में भी आया था और हमने भी देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वाक्य बनता है, वेदों में भी जुलाहों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है वस्त्र बनाने के कारण। दूसरा है आपका मुहावरा चार चांद लगाना, किसी चीज़ की शोभा बढ़ा देना, चार चांद लगाना होता है। तो यहाँ पर वाक्य बनता है, राम ने प्रथम आकर पिताजी की इज्जत में चार चांद लगा दिए। अर्थात राम ने अपनी कक्षा में फर्स्ट आकर अपने पिताजी की इज्जत बहुत बढ़ा दी। तीसरा देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सी सहायता महत्वपूर्ण होती है। अर्थ है मुहावरे का, तो वाक्य बनेगा, मजदूर की बेटी बीमार हुई तो पड़ोसियों की मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनी। अर्थात गरीब व्यक्ति की जब पड़ोसियों ने सहायता की तो वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चौथा है आपका मुग्ध होना। दोनों ही एक प्रकार से अर्थ के साथ साथ मुहावरे भी हैं और अर्थ भी हैं। मुग्ध होना भी मुहावरा होता है और मोहित होना भी। इनका अर्थ तीसरा एक और आता है लट्टू होना, वो भी मुहावरा होता है। अगर आप इसका साधारण अर्थ लिखना चाहें तो आसक्त होने के लिए भी आ जाता है, किसी चीज़ को बहुत पसंद कर लेना या बहुत उसके लिए मतलब मन को मोह लेने वाली जो चीज़ होती है उसके लिए आता है आपका मुग्ध होना या मोहित होना। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा, बच्ची का नृत्य देखकर सभी
मंत्र मुग्ध हो गए भी हो सकता है और मुग्ध हो गए भी अच्छा है। और पाठ में आया था आपके बया पक्षी के घोंसले के लिए कि उसका घोंसला देखकर सभी जो है मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। मैंने जितने भी मुहावरे आपके सामने ये लिखे हैं, इनके अर्थ के अनुसार आप अपने भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वाक्य सार्थक होने चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लिखित में इन दोनों प्रश्नों को करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।